हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 3। आज आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में। देखिए, एंगल्स की जो मेजरमेंट होती हैं, जो वैल्यूज होती हैं, वो तो सारी बुक्स में आपको मिल जाएंगी, लेकिन हम आपको थोड़ा सा एंगल्स का यूज़ करना, उसको फॉर्म करना खुद सिखाते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखिए, ये ज्योमेट्रिकल एग्जांपल है एंगल्स का। सपोज करिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। देयर इज गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसकी सब साइड एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तो अब ये क्योंकि इक्विलेटरल है तो ये बाइसेक्टर भी होगा, तो इसका मतलब ये x/2 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, क्योंकि ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो कुछ वैल्यूज हम आपको फाइंड करके दिखाएंगे, सारी नहीं फाइंड करेंगे, थोड़ी बहुत फाइंड करके दिखाएंगे। जैसे अब सपोज, जैसे साइन आपने पढ़ा हुआ, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60, क्योंकि एंगल 60 दिया हुआ है, इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि दिया हुआ है √3/2x। ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, इस क्योंकि ये x है, ये x/2। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैसे ये हमेशा फिक्स होती है √3/2 और जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग। खैर, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ये होगा p/h। अब एक्स कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2। क्लियर है? ये साइन 60 की वैल्यू, ये ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन है वैल्यूज का। सपोज हमको 30 निकालना है, अब साइन में ही निकालते हैं। तो साइन 30, अब 30 यहाँ बना हुआ है, इसके लिए ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूज, यानी कि x/2 अपॉन x कैंसिल, आंसर इज 1/2। साइन 30 1/2 आ गया। अब इसी तरह से cos 60, tan 30, सारी वैल्यूज इसी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसी वैल्यू से। लेकिन जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि जो हमारा साइन 0 या cos 0 या साइन 90 या cos 90 होता है, दैट इज आइडेंटिकल एंगल। वो हमारे आइडेंटिकल एंगल होते हैं, इसलिए उनकी वैल्यूज हमेशा फिक्स रखी जाती है। जैसे साइन 0 की वैल्यू को हम लोग 0 लेते हैं और cos 0 की वैल्यू को 1 लेते हैं। cos 0 मैक्सिमम होता है और साइन की एक लिमिट होती है, ध्यान रखिए। साइन की एक लिमिट होती है, कॉस की एक लिमिट होती है। तो उस लिमिट से ना साइन की वैल्यू ऊपर जाती है ना कॉस की वैल्यू ऊपर जाती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन और कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। लेकिन अगर हम बात करें टेन की, तो टेन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इन्फिनाइट और मिनिमम वैल्यू भी -इन्फिनाइट, यानी कि टेन की जो वैल्यू होती है वो -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट की तरफ होती है। ठीक है? खैर, इतना ज़्यादा नहीं, एक आध दो क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा, सारी वैल्यूज इसी मेथड से फाइंड कर लेंगे। एक और आपको दिखा दे रहा है, सपोज आपको 10 फाइंड करना है। मान लीजिए आपको 1060 फाइंड करना है, तो 1060 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा √3x अपॉन x अपॉन 2। तो x कैंसिल, 2 कैंसिल, आंसर इज √3। वैल्यू आपको लर्न करनी है तो उसके लिए बुक से मिल जाएंगी, लेकिन सॉल्यूशन, ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन आपको इस तरह से सारे वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। एक हिंट आपको और दे रहे हैं, 45 के लिए हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि अगर ये 90 है और आइसोसेलेस है तो ये x होगा, तो ये भी x होगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये हमारा √2x आएगा। दिस इज 45 डिग्री। अब अगर हमको निकालना है cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया x, हाइपोटेन्यूज हो गया √2x, कैंसिल, आंसर आएगा 1/√2। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू इस तरह से आएगी ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन से। लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व करने का आएगा, देखिए वो आपको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ वैल्यू प्लॉट करनी होती है, लेकिन हम आपको कुछ हिंट या कुछ वैल्यू करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन a + b इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन बी। अब ध्यान रखिएगा, उसमें a लिखा हुआ है 60 एंड b इज गिवन 30। ठीक है? अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। हम बहरहाल इसको वेरीफाई करेंगे। तो जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो पहले ऑब्वियस सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री है तो LHS RHS करना पड़ता है। पहले LHS में आएगा साइन a + b इक्वल टू, हर लाइन में इक्वल या एरो कंपलसरी होता है। ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का मेन मेथड होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, इन सब चीज़ों में पॉलिनोमियल हो गया, जो एरो या इक्वल होता है वो हर लाइन में होना चाहिए। लेकिन एक लाइन में 2 एरो नहीं होते, जैसे हमने यहाँ पे इक्वल लगा के आगे इक्वल लगा दिया, दैट इज रॉन्ग। एक लाइन में एक इक्वल ही कैरी कर सकते हैं, दूसरा नहीं कैरी करना चाहिए कभी ना। और एरो भी एक लाइन में एक ही होता है, क्योंकि जो एरो होता है उसको लाइन डिस्ट्रक्टर बोलते हैं। खैर, आगे देखते हैं। या साइन 60 + 30 इक्वल टू हो गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। हमने सगा 2 इक्वल नहीं हो सकते, साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसी तरह से RHS
RHS सॉल्व करने के लिए देखिए बड़ी वैल्यू है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये आएगा साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 एंड साइन 30। साइन 60 की वैल्यू √3/2 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 60 1/2 साइन 30 1/2। एलसीएम इज 4 √3 3 प्लस 1 4/4 इक्वल टू 1। इसका मतलब दैट इज LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसी को एक दो क्वेश्चंस और मैं आपको दिखाता हूँ करके सॉल्व। देखिए एक तो ये हो गया, ऊपर से अगर वैल्यूज फाइंड करने किया जाए इसमें मोस्टली बस वैल्यूज को प्लॉट करके आंसर निकालना होता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना होता है। बस आपको वैल्यू अगर लर्न है तो आप कोई भी सॉल्यूशन ईजिली कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए अब क्वेश्चन है इफ 10 2a इक्वल्स टू 210a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है। एंड 10 30 इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड 10 60। अब ये हमको फाइंड करना है। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर 10 60 फाइंड करना है तो 10 60 मतलब यहाँ पे तो एक ही जगह 30 पुट कर सकते हैं ना। तो इसमें हम लोग, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, हम लोग को प्रूव नहीं करना है, सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करना है तो LHS RHS नहीं होता, एक साल लेके चलना पड़ता है। तो एरो 10 2 × 30 इक्वल टू 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। क्लियर? सॉरी माइनस होता है, आपने गलती से प्लस लगा दिया। अब ये हो गया 10 60 इक्वल टू 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब वैल्यू प्लॉट करते हैं। 10 60 तो हमको फाइंड करना है यहाँ पे। 2 10 30 मतलब 2 × 1/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ध्यान रखिए हमने बोला था एरो हर लाइन में होना चाहिए। 10 60 2/√3 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 माइनस 1/3। तो ये बनेगा 2/√3, 3 बन जाती 2/3, 2 2 कैंसिल तो आएगा 3/√3। 2/√3 कैंसिल हो गया, आंसर आया √3, यानी कि 10 60 इक्वल्स टू √3 आ गया। इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ध्यान रखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, सारे फॉर्मूले सॉल्व करके आप उनको भेजिए।